नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों फिर उफान पर है और इसकी वजह है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके अपने ही कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री राम विचार नेताम से जमकर ठन जाना। ऊपर ऊपर से भले ही सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। भीतर ही भीतर एक दूसरे को निपटाने की कोशिश इस कदर बढ़ गई है कि अब उसकी चर्चा चौक चौराहे पर होने लगी है। किस मंत्री की किससे ठन गई है, यह हम बताएं। उससे पहले बता देते हैं कि राम विचार नेताम और विष्णुदेव साय के बीच अनबन की खबर क्यों आ रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आज परत दर परत खोलेंगे कि कैसे विष्णुदेव साय और राम विचार नेताम के बीच ठन गई। चलिए शुरू करते हैं विष्णुदेव साय के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल के विस्तार का। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि मंत्रिमंडल के विस्तार में सबसे बड़ा रोड़ा वे 5 बड़े नेता हैं जो अपने लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं और जिनसे नहीं बनती है उन्हें हटा देना चाहते हैं। इन 5 नेताओं में डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह, राम विचार नेताम और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का नाम खुलकर सामने आने लगा है। ऐसे में क्या राम विचार नेताम इन दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आंखों की सबसे बड़ी कांटा बन गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार अपनी उपेक्षा से परेशान राम विचार नेताम ने कैसे जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए कृषि उपज मंडी रायपुर की जमीन को देने में आपत्ति लगा दी थी और इस आपत्ति के चलते कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने सीएसआईडीसी को चिट्ठी भी लिख दिया था कि बगैर जमीन के हस्तांतरण के कृषि उपज मंडी की जमीन पर किसी भी तरह की कार्रवाई न की जाए। इसकी खबर हमने विस्तार से आपको बताया था कि इस चिट्ठी की वजह क्या है। अभी भी सवाल अनुत्तरित है। क्या नौकरशाही है या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चिट्ठी तो लिखी गई और उसे मीडिया में वायरल भी किया गया, जिसके चलते जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बहुत महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटक चुकी है। हालांकि प्रशासन ने राम विचार नेताम की चिट्ठी लिखने के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई की। वहां से जो कर्मचारियों के लिए मकान बने थे या ऑफिस बने थे या दूसरे काम के लिए जो निर्माण हुए थे, पार्किंग वगैरह, सब कुछ ढा दिया गया था और इसे लेकर पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ने भी सरकार की और जिला प्रशासन की जमकर आलोचना की थी। हालांकि यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है। न्यायालय के फैसले के बाद ही यह तय होगा कि यहाँ क्या कुछ होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि राम विचार नेताम के चिट्ठी सार्वजनिक करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेहद नाराज है और इसकी नाराजगी उन्होंने दिखाना भी शुरू कर दिया है। धान खरीदी और खाद निगरानी समिति ये महत्वपूर्ण समिति है और ये दोनों समिति कृषि विभाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विष्णुदेव साय ने जो मंत्रिमंडल उप समिति बनाई है इन दोनों मामले के, उसमें अध्यक्ष का पद राम विचार नेताम को नहीं सौंपा है। यानी समझिए आप, अपने ही विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल उप समिति
राम विचार नेता मामूली सदस्य बनकर रह गए हैं। बात करते हैं धान खरीदी का। इस मामले में कृषि विभाग की जबरदस्त भूमिका रहती है। यह उन्हीं का विभाग आता है और ऐसे में यदि उप समिति का भार या प्रभार राम विचार नेताओं को देने के बजाय खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को दे दिया जाए, दयालदास बघेल को अध्यक्ष बना दिया जाए और राम विचार नेताओं को मामूली सदस्य बनाया जाए तो फिर मामले को समझा जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक उप समिति की बात नहीं है। दूसरी उप समिति जब बनी खाद्य निगरानी समिति, इसमें भी राम विचार नेताओं की बजाय डिप्टी सीएम अरुण साव को अध्यक्ष बना दिया गया। इस समिति में राम विचार नेता मामूली सदस्य हैं। उनके अलावा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदस्य हैं। अब समझिए कि लड़ाई कहां तक जा पहुंची है। तो क्या आने वाले दिनों में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा राम विचार नेताओं का जाना तय है, जबकि राम विचार नेताओं बेहद अनुभवी मंत्री हैं। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी वे मंत्री रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार में जितने सीनियर मंत्री हैं, चाहे केदार कश्यप हो या राम विचार नेताओं हो या दयालदास बघेल हो, सबसे होशियार मंत्री राम विचार नेताओं को माने जाते हैं। ये अलग बात है कि उन पर इस दौर में कई तरह के आरोप लगे हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान तो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल से ज्यादा पैसा लेने का आरोप उन पर लगा था। तो इस सरकार में यानी कृषि मंत्री बनने के बाद उन पर विभाग को ही ठेके पर दे देने का आरोप लगता रहा है। तो क्या राम विचार नेताओं से दूरी उन पर लगने वाले आरोपों को लेकर है या फिर कोई और वजह है? अपने से वरिष्ठ नेता को विष्णुदेव साय पचा नहीं पा रहे हैं। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार ने जिन 3-4 लोगों के हटने की संभावना बताई जा रही है, उसमें राम विचार नेताओं का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि इस फेहरिस्त में टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप, महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित कई कुछ एक नाम और हैं। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह के घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं, चाहे राम विचार नेताओं का चिट्ठी लिखकर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बात हो या फिर मंत्रिमंडल उप समिति के अध्यक्ष पद से राम विचार नेताओं को बाहर करने की बात हो, सब कुछ खुलकर दिखाई देने लगा है। देखना है आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। क्या राम विचार नेता अपने सीनियरिटी के बल पर, सरगुजा के दबंग भाजपा नेता के बल पर मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर विष्णुदेव साय उन्हें हटाकर कोई नया चेहरा लाएंगे? यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए